हमारे रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें खाने को स्वादिष्ट और जायकेदार बनाने के लिए की जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमारे जीवन को सरल और सुखमय भी बन सकती हैं। तो ऐसे में आइए आज हम आपको अपने इस लेख में काली सरसों, जिसे राई भी कहा जाता है, इसके कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें करने से आपको बुरी नजर नहीं लगेगी और घर की सुख शांति बनी रहेगी। एक, अगर आपके काम में आ रही है बार बार रुकावटें। अगर आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं और आपके काम कभी अचानक बिगड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको गुरुवार के दिन काले सरसों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। बुरी नजर से बचाएगा काला सरसों। काले सरसों का इस्तेमाल बुरी नजरों को उतारने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको बुरी नजर लगी है तो आपको साल साबुत लाल मिर्च लेना है और साथ में नमक भी लेना है, और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से इस लाल मिर्च और नमक को 7 बार घुमाएं और आग में डाल दें। नजर उतारते वक्त ध्यान रहे कि हमेशा नजर बाएं हाथ से ही उतारें। इससे अगर व्यक्ति को नजर लगी होगी तो वह जल्द ठीक हो जाएगा। 3, अगर भाग्य नहीं देता आपका साथ। अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आपको एक घड़े में पानी भरकर उसमें काली सरसों का दान करना बेहद शुभ होता है। इससे दुर्भाग्य दूर जाएगा। आपके सारे बिगड़े काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। ये भी पढ़े मंत्रास 2023। इन मंत्रों के जाप से भोलेनाथ बाबा को करे राजी, हर इच्छा करेंगे पूरी। 4, शनिदेव को अर्पित करें काला सरसों। अगर आपके जीवन में खुशियों का आगमन नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन शनिदेव को काला सरसों और सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही होगी तो वह खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले न जाने कितने ऐसे मसाले हैं जिनका उपयोग घर के वास्तु दोष, नजर दोष या ज्योतिष की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही मसालों में से एक है सरसों। इसके दानों से घर की कई ज्योतिष संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। नजर दोष से लेकर वास्तु दोष को दूर करने के लिए सरसों के दानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। काली सरसों के कई आसान टोटके आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं। यही नहीं, इसके सही इस्तेमाल से घर की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। कई बार आपके घर में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका कारण जान पाना मुश्किल होने लगता है। दरअसल इसका कारण नजर दोष हो सकता है। घर में नजर दोष होने की वजह से आपके कोई भी काम आसानी से बन नहीं पाते हैं। इसलिए आप इन्हें घर से दूर करने के लिए कुछ टोटके आजमा सकते हैं। यदि आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कारण पता नहीं चल पा रहा है, जैसे लड़ाई झगड़े, चोरी, धन हानि आदि, तो आपके घर में नजर दोष हो सकता है। इसे दूर करने के लिए आप 1 मुट्ठी सरसों के दानों, भीमसेनी कपूर का 1 टुकड़ा, 3 लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक को एक टिश्यू में लपेटें और इसे घर के सभी कोनों में घुमाते हुए सभी दीवारों पर छूकर घर से बाहर ले जाएं। इसे बाहर रखने के बाद जला दें। यह उपाय आप मंगलवार के लिए लाल मिर्च के टोटके या शनिवार के दिन करें। धुएं के साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हट जाएगी। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसका कारण घर का नजर दोष हो सकता है। इसके लिए आप मंगलवार के दिन काली सरसों का दान करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और घर में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या कोई अन्य सदस्य ज्यादा गुस्सैल है तो 1 मुट्ठी सरसों के दानों के साथ 7 लाल मिर्च लें और सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। बहुत जल्द ही आपको गुस्से पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। धन लाभ के लिए उपाय।
अगर आपका धन व्यर्थ के कामों में व्यय होता है तो काली सरसों के 7 दाने लें और एक चुटकी नमक के टोटके के साथ एक लाल मिर्च लेकर घर की तिजोरी या पैसों वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब है और कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो ये बुरी नजर की वजह से भी हो सकता है। इसके लिए आप सरसों के दाने, साबुत लाल मिर्च और नमक की डली 7 की संख्या में लें और उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से घुमाएं जो बीमार है। इसके बाद सारी सामग्रियों को आग में जला दें। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक होगा। यदि आप काली सरसों के इन आसान उपायों को आजमाएंगी तो ये घर के कई दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। इससे शनि देव की कृपा मिलने के साथ कष्टों से मुक्ति मिलती है, लेकिन सही तरीके से तेल अर्पित करने से इसका फायदा दोगुना हो जाता है। आज हम आपको तेल के ऐसे टोटकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप धनवान बनने के साथ मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। शनि के प्रकोप को कम करने के लिए शनिवार के दिन एक कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देखें। अब उस तेल को किसी शनि मंदिर में रखाएं। इसके अलावा आप शनि देव को सरसों के तेल में काले तिल डालकर भी चढ़ा सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शनिवार एवं मंगलवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये प्रक्रिया लगातार 41 दिनों तक करें। इस दौरान वहां गुड़ भी चढ़ाएं। इससे सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। यदि घर में कोई बहुत बीमार है व किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये प्रक्रिया 21 व 41 शनिवार को करने रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। शनिदेव की कृपा पाने, धनवान बनने एवं दुर्भाग्य से बचने के लिए शनिवार को सरसों के तेल में भुना हुआ गेहूं का आटा व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आक के फूल, सिंदूर एवं आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक को अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात किसी चौराहे पर रख दें। इस दौरान शनिदेव से दुर्भाग्य दूर करने की कामना करें। अगर कोई व्यक्ति नजर दोष से पीड़ित रहता है तो शनिवार को 1.25 किलो आलू व बैंगन की सब्जी जो कि सरसों के तेल में बनी हो, साथ ही उतनी ही मात्रा में पूरियां बनाकर इसे किसी गरीब व अपंग व्यक्ति को खिला दें। ऐसा लगातार 3 शनिवार को करने से नजर बाधा दूर होती है और व्यक्ति की तरक्की होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना भी अच्छा माना जाता है। उन्हें इस दिन सिंदूर के साथ चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हालांकि उन्हें कभी चमेली के तेल का दीपक नहीं दिखाना चाहिए। को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी को कच्ची घानी सरसों के तेल के 1 लौंग डालकर चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप अपने मकान का सपना देख रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद ये पूरा नहीं हो रहा है, तो शनिवार को शमी के पौधे के पास लोहे के दिए में सरसों का तेल भरकर जलाएं। इसमें बाती काले धागे की बनाएं। दिया 4 मुखी होना चाहिए, जिससे चारों दिशाओं और 4 कोनों में सही से रोशनी जा सके। दिए को जलाने के बाद अगले दिन इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करीब 1 महीने तक करने से काम बन जाएगा। यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप शनिवार को किसी कांच की शीशी में थोड़ा सरसों का तेल भर लें। अब इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें।
ऐसा करीब 4 शनिवार तक करने से समस्या दूर हो जाएगी। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। कर्णफल दाता शनि सभी को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो हर किसी के झोली भी भर सकते हैं। इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाते हैं, जिसमें से एक उपाय सरसों का तेल चढ़ाना भी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको 7.5 शनि दोष या फिर ढैया से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शनि को सिर्फ सरसों का तेल चढ़ाया ही नहीं जाता है, बल्कि सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। जानिए आखिर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने के पीछे क्या है। पौराणिक कथा। रामायण की कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था। ऐसे में जब हनुमान जी माता सीता के खोज में लंका आए थे तो उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा। ऐसे में शनिदेव ने हनुमान जी से मुक्त करना का आग्रह किया। तब हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से मुक्त करके लंका से बहुत दूर फेंक दिया था, जिससे वह सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं। हनुमान जी द्वारा शनिदेव को इस तरह फेंकने से काफी चोट लग गई। ऐसे में हनुमान जी ने शनिदेव की पीड़ा कम करने के लिए सरसों के तेल को घाव में लगाया। इससे शनिदेव को काफी आराम मिला और वह काफी खुश हुए। ऐसे में शनिदेव ने कहा कि आने वाले समय में जो भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से कई तरह के दोषों से छुटकारा मिलता है। शनिदेव की कृपा से आपको सुख समृद्धि, धन दौलत के साथ हर काम में सफलता का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से शनि महाराज की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है तो उसे शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ कार्यों से दूर किया जा सकता है। शनि देव की कृपा से व्यक्ति जीवन में खूब उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। शनि कष्ट भी दूर करता है। साथ ही शनिदेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनिवार के दिन के किन उपायों से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने और अपनी कुंडली में 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन शनि देव के मंत्रों और चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही हो सके तो शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के अलावा शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में शनि देव की कृपा पाने और कुंडली से शनि दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना जरूरी है। विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इन वस्तुओं का करें दान। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काले कपड़े, जूते चप्पल दान करने चाहिए। यह जीवन को आसान बनाता है। पीपल के पेड़ की करें पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से भगवान शनि की कृपा दृष्टि मनुष्य पर बनी रहती है। जो व्यक्ति शनिवार को सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा करता है, जल दान करता है और तेल का दीपक जलाता है, उसे हमेशा शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कुत्तों को खाना खिलाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते की सेवा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को कुत्ते बेहद ही प्रिय होते हैं। हिंदू धर्म में जानवरों की सेवा का भी विशेष महत्व है।
जानवरों की सेवा करने से मनुष्य के तमाम कष्टों का निवारण होता है। कुत्तों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने वाले लोगों से शनिदेव कभी नाराज नहीं होते और उन पर कृपा करते रहते हैं।